आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दो पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ। पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या न करता है, पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या न करता है, फिर भी उसको दर्द झेलने को मिलता है, फिर भी उसको दर्द झेलने को मिलता है। ऐसे ही एक मेरा एक गीत लिखा हुआ है जो एक गांव से उठा के लेके आया था, मैंने उसको लिखा था। आज एक बेटी के सामने मजबूर पिता को देखकर हैरानी रहती है। बेटी अपनी खुशियों की खातिर पिता की एक बात सुनने को तैयार कहाँ रहती है। बेटी अपनी खुशियों की खातिर पिता की एक बात सुनने को तैयार कहाँ रहती है। बेटी अपने प्रेमी से मिलने को पिता का दिल हर रोज दुखाती रहती है। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। माँ की लाडली बिटिया अब तो अपनी मस्ती में रहती है। भाई की प्यारी बहना पिता पर हर रोज कहर ढाती है। घर में बुजुर्ग पिता दिन रात खून के आंसू रोता है। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। झूठ मूठ के आंसू अपनी माता के सामने बहाती है। झूठ मूठ के आंसू अपनी माता के सामने बहाती है। माँ की ममता सदा उस पर अपने स्नेह का आंचल रखती है।
माँ की ममता सदा उस पर अपने स्नेह का आंचल रखती है। ना जाने किसकी नज़र लगी है यही कोसती रहती है, ना जाने किसकी नज़र लगी है यही कोसती रहती है। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं, पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। माँ तो माँ होती है सदा अपने बच्चों के हित में बोलती रहती है, माँ तो माँ होती है सदा अपने बच्चों के हित में बोलती रहती है। घर में बैठे बुजुर्ग पति से हर पल लड़ती झगड़ती रहती है, घर में बैठे बुजुर्ग पति से हर पल लड़ती झगड़ती रहती है। क्या किया तुमने मेरे बच्चों की खातिर ताना कसती रहती है, क्या किया तुमने मेरे बच्चों की खातिर ताना कसती रहती है। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं, पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। सब कुछ जान कर के भी अनजान सा बना रहता है, सब कुछ जान कर के भी अनजान सा बना रहता है। बच्चों की खुशियों के हर पल सपने सजोता रहता है, बच्चों की खुशियों के हर पल सपने सजोता रहता है। श्रीमती को खुश रखने के लिए वो खुद एकांत में रोता रहता है, श्रीमती को खुश रखने के लिए वो खुद एकांत में रोता रहता है। पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं, पिता की बातें अब तो उसको जहर सी कड़वी लगती हैं। और ये अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं जो मेरे पिता के लिए हैं, उन्होंने क्या छिपाया मेरे से और क्या वो किया है। अपने दर्द को उन्होंने दिल में छिपाए रखा, अपने दर्द को उन्होंने दिल में छिपाए रखा, अपने आंसुओं को उन्होंने आँखों में छिपाए रखा। वो कोई और नहीं थे, वो तो मेरे पिताजी थे, जिन्होंने अपने हर एक गम को मुझसे छिपाए रखा। जय श्री राम। सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज़ काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गए।
ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है। यानी स्वतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में, शहर शहर में एक चेतना जगाई, और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं, और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और कविता के आयाम को नई ऊंचाइयां देगा। धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।